ये वीडियो सुना आपने, ये मैडम देश की सबसे बड़ी पत्रकार कहती है खुद को, सबसे तेज मीडिया चैनल की एंकर हैं, लेकिन सोचिए आज इनको नींद नहीं आएगी। हमारे यहाँ कहते हैं सीने पर सांप लौट जाए। ये कह रही थी कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनना है। सोचिए मीडिया में जो मनुवादी लोग बैठे हैं उनके सीने पर आज सांप लौट गया है, काटो तो खून नहीं। उनको लगता है कि ये कैसे हो गया, चित पावन पेशवा देवेंद्र फडणवीस आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए। क्या कयास लगाए जा रहे थे। सुबह से उनकी एक कविता शेयर की जा रही थी कि रेत मेरे नीचे जाने से घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूँ वापस आ जाऊँगा। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन गए हैं, वो मराठा कम्युनिटी से आते हैं। आज मेरी सुबह मयंक श्रीवास्तव से बात हो रही थी, सीनियर पत्रकार है, वो कह रहे थे कि अब महाराष्ट्र मुंबई भी रहने लायक स्थिति में नहीं रहेगा, अब तो तमिलनाडु जाना होगा। तो सोचिए इस महिला पत्रकार की पत्रकारिता का आप अंदाजा लगाइए। ये वही चैनल हैं जहां श्वेता सिंह 2000 रुपए के नोट में चिप ढूंढ रही थी। ये वही चैनल है जहां अंजना ओम कश्यप ने एक बार तेजी में, मतलब इतनी खुश थी वो, पहले तो आम आदमी पार्टी के जब सरकार बनी थी दिल्ली में तो वैसे टू विन दिखा रही थी, विनिंग अलायंस बता रही थी और वो सेलिब्रेट कर रही थी। इससे पहले बहुत सारे गाड़ियों पर आपने पार्टी के नाम देखा होगा। अब तो लोग पूछ भी देते हैं कि आप पत्रकार हैं, तो जी, तो किस पार्टी के। चित्रा त्रिपाठी का जो गोल पोस्ट है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, बहुत क्लियर है। और चित्रा त्रिपाठी कोई अकेली नहीं है, यही इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन की हालत है, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, सब जगह जातिवादी लोगों का अड्डा है। और उन्होंने अपने जो पेशेवर नैतिकता है, जो प्रोफेशनल एथिक्स है, उसको कब का उन्होंने स्वाहा कर दिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक गुना भाग हुआ, जो उठापटक हुआ, डेमोक्रेसी इसमें चल सकता है। शिवसेना के विधायकों ने बगावत की, वो पहले सूरत गए, उसके बाद फिर वो गुवाहाटी गए, उसके बाद अब वो मुंबई आएंगे। लेकिन सोचिए बीजेपी की जो धरातल है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो कितना कमज़ोर है कि अब उनको लगता है कि हम किसी मराठे स्टेट में किसी गैर मराठा को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। यही हालत हरियाणा में थी, जाट वर्सेस नॉन जाट करा के उन्होंने गैर जाट को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन ये सब सोचना पड़ेगा उन तमाम नेताओं को, मोदी के इस चाल की काट क्या है। ये बात तो मानना पड़ेगा कि अगर राजनीति का नब्ज इस देश में कोई पहचानता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लीडरशिप को सड़कों का होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने इस देश में सड़कों की खाक छानी है, उसका असर उनकी राजनीति पर भी दिख रहा है। कहीं ओबीसी के बड़े चेहरे को हारने के बाद भी वो डिप्टी सीएम बनाते हैं, तो कभी एकनाथ शिंदे को। ये नब्ज नरेंद्र मोदी ही पकड़ सकते हैं। जो भी उनके सलाहकार हैं उन्होंने बड़ा फैसला किया है, नहीं तो महाराष्ट्र में शिवसैनिक के बागियों को घुसना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन सवाल है कि टीवी अखबार को इतनी खुशी क्यों थी कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनको अब दुख क्यों हो रहा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या इसका कोई जाति कनेक्शन है? इसी को हम लोग मनुवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद कहते हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अब इस बाबा का ये वीडियो सुनिए जो आपने मोन्टाज में सुना था। ये कह रहे थे कि ब्राह्मण एटीएम की तरह है, बैंक की तरह है। वो उदाहरण दे रहे हैं कि ब्राह्मण का मतलब होता है सीधे भगवान से कनेक्शन। जैसे आप भारत के बैंक में पैसा रखो और अमेरिका में आपका कोई रिश्तेदार निकाल सकता है, उसी तरह से अगर किसी ब्राह्मण को आप कुछ खिलाओगे तो आपके बाप दादा पुरखे जो कहीं आसमान में है उनके पास चला जाएगा। इस देश में इससे बड़ा कर्मकांड का कोई सबूत आपको नहीं मिल सकता है। और ये बाबा तो पढ़ा लिखा नहीं होगा, ये बाबा हो सकता है अंगूठा छाप हो, ये बाबा हो सकता है इसका धर्म जो है इसका बिजनेस हो, कर्मकांड इसकी कमाई हो। लेकिन जब अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी जैसे पत्रकार जब इस बात को बढ़ावा देने लगते हैं और जाति के नाम पर उन्हें चेहरे की चमक जाती है, जाति के नाम पर उनका चेहरे में खुशी दौड़ जाती है, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में किस तरह का मनुवाद और जातिवाद है। आप सोचिए आज चित्रा त्रिपाठी का बुलेटिन कितना खराब जाएगा। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है।
मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश को जाति से जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। सवाल है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी जमीन क्यों गंवा दी। दिलीप मंडल ने बहुत शानदार विश्लेषण किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को अपने आप से पूछना चाहिए कि वे मराठा रिजर्वेशन क्यों नहीं दे पाए और स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं बचा पाए। फडणवीस सरकार के एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी, चित्तवावन ब्राह्मण को अपना एडवोकेट जनरल बनाना उद्धव ठाकरे का आत्मघाती फैसला था। ये वो तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दुख और तकलीफ है वो मीडिया में है और लोग ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो सच्ची पत्रकारिता है ना और जो सटीक विश्लेषण है वो सोशल मीडिया पर हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर है। इन्होंने मध्य प्रदेश में बगावत की थी, लेकिन वहां ओबीसी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी रिप्लेस नहीं कर सकती थी और सिंधिया जी को एक ऐसा डिपार्टमेंट थमा दिया गया जिसमें अब उड़ाने के लिए जहाज ही नहीं है। ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और जहाज़ों का निजीकरण हो चुका है। अब ये वीडियो देखिए, हम म्यूजिक नहीं सुना सकते हैं, कॉपीराइट का मसला है, एक दो स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ये वो शिवसेना के बागी विधायक हैं जो कल तक महाराष्ट्र नहीं आ पा रहे थे और अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते ये आ भी नहीं पाते। अब ये कुर्सी पर, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं मतलब स्टेज तोड़ डांस, तो अब ये मंच पर डांस कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप सोचिए कि आज चित्रा त्रिपाठी को नींद नहीं आएगी। कितने अरमान थे उनके, एक चितपावन पेशवा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाला था। कहाँ है ये कांग्रेस के सूत्र। एक दूसरी बड़ी राजनीतिक घटना बिहार में हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अब ईडी, आईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये सब झारखंड और बिहार जाएंगे। अब बारी बिहार और झारखंड की है। बिहार की क्यों है साहब? बिहार में तो ऑलरेडी बीजेपी और नीतीश जी की सरकार है। दरअसल नीतीश जी से खटपट चल रहा है। अग्निवीर को लेकर कल पूरा विधानसभा खाली हो गया। जेडीयू और आरजेडी दोनों ने वॉकआउट किया और कल तो तेजस्वी यादव ने अलग से अपना सदन चलाया। उसमें उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष है वो एक चुना, खुद उनको विपक्ष ने मुख्यमंत्री बनाया। तो सोचिए बिहार में चल क्या रहा है। बिहार में नीतीश कुमार को हाशिए पर धकेलने की कोशिश हो रही है और बिहार में बीजेपी, मुकेश सहनी की पार्टी टूट गई थी। बीजेपी सबसे बड़ा दल है। राज्यपाल सबसे पहले बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते थे। अब इसको लेकर आरजेडी ने अपना गेम प्लान बनाया और एमआईएम, जो वैसी की पार्टी है एमआईएम, उनके 4 विधायक उनके खेमे में चले गए हैं। वो आरजेडी जो है वो बड़ी पार्टी हो गई है। तो फिलहाल वो बीजेपी वहाँ ये सब नहीं कर पाएगी। तो मैं फिर इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश में जो टीवी और अखबार है उसने अपनी नैतिकता खो दी है और उसकी वजह यह है कि वहाँ डाइवर्सिटी नहीं है। और टीवी और अखबार के जरिए इस देश के राजनीति को, पॉलिटिकल पूरा इकोसिस्टम को मैनिपुलेट किया जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि टीवी और अखबार में डाइवर्सिटी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ आपको, राजेंद्र प्रसाद सिंह की लाइन है कि आपके घर में 2 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एक टीवी और एक अखबार। बीजेपी के न भी हो तो आरएसएस के हैं। जो आपको दिखाया जा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। अगर यही कोई मायावती, अखिलेश यादव, ये लोग इस तरह की दल बदल करते, हॉर्स ट्रेडिंग करते, तो मीडिया इसे अब तक इस्तीफा ले ली होती जो हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले थे। आज एक अजीब इत्तेफाक हुआ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवान से हॉर्स ट्रेडिंग सब निकल गया। बाद में उन्होंने उसको वापस लिया। दरअसल वो जीएसटी के अनाउंसमेंट करने वाली थी, कर रही थी। अब मैंने सुना है कि ब्रेड पर भी जीएसटी है, अंडा पर भी जीएसटी है। वो भी पूरी खबर बताऊंगा विस्तार से। लेकिन ये टीवी अखबार के लिए था कि टीवी अखबार कैसे शोक की लहर फैल गई है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अब सोचिए, उनका चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, उनका पत्रकार हो या पुजारी हो, वो सब जाति के नाम पर बीजेपी और आरएसएस की मार्केटिंग करते हैं। आपको लगता है ये टीवी चैनल है, पत्रकार हैं, ये जातिवादियों का अड्डा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।